Hello, welcome back. So this is lecture 3 of marginal costing, right? So we are starting with your marginal costing part of cost and management accounting in group 2, as well as the cost accounting in group 1. Okay. So there will be some common part which we'll do together and then we'll split the both. Okay. Right. So this is for CMA intermediate जून 22 अटेंड. ठीक है, तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का लेक्चर है. ये लेक्चर आपके दोनों ग्रुप्स के लिए एप्लीकेबल होगा, राइट. सो कुछ पार्ट आपका सेम है, 50% पार्ट, और उसके बाद में हम ग्रुप 2 के बैच को स्प्लिट कर देंगे. ओके, सो वी हैड सीन सम बेसिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. ओके ओके फाइन, राइट हिमांशु. सो ये है हमारा लेक्चर 2. ठीक है, ये लेक्चर 2 है. सो कल हमने एक ही लेक्चर किए थे, सो दिस इज योर लेक्चर 2. ओके, राइट. सो we had done little bit of basics, so I mean we won't repeat everything, but we'll repeat some important parts. Okay, so now chali, let's just see CIMA definition of marginal costing. CIMA stands for Chartered Institute of Management Accountants. Management Accountants, London. Okay, so this is like whatever CMA does here. Okay, ICAI, CMA. The same work CIMA does for UK. So CIMA is seen as the torchbearer of management accounting groups across the world. Okay, so it's like the top institute of management accountants, CIMA. So all definitions and all given by CIMA are often quoted here. ठीक है, CIMA के definitions और CIMA के research को काफी बार हम लोग कोट करते हैं, क्योंकि CIMA जो है उसको टॉर्च बैरर करके देखा जाता है. ओके, ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का, राइट. ठीक है, सो क्या CIMA ने क्या डेफिनेशन दिया है? ascertainment of marginal costs, ठीक है, and of the effect on profit, of changes in volume. वॉल्यूम के चेंजेस से प्रॉफिट में क्या इफेक्ट होता है वो, राइट. चेंजेस इन वॉल्यूम और टाइप ऑफ आउटपुट. ठीक है, और ये कैसे किया जाता है? हाउ डू वी डू इट? बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट्स. ठीक है, सो यस्टरडे आप चलिए इतना ये हो गया, एंड दिस इज द डेफिनेशन. इतना पार्ट ही है डेफिनेशन. ये आगे जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन टाइप है इसका. just little bit of explanation. If you can see, variable costs are charged to operations, processes and products. ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट जो है डायरेक्टली ऑपरेशंस वगैरह को चार्ज हो जाता है. ठीक है, लिविंग ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट टू बी रिटन ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट्स. ठीक है, तो यहाँ पे वो जो बोल रहा है इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये लूजली फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहा है. जैसे कल हमने वी हैड अ डिस्कशन, राइट, जो मैंने ग्रुप में भी डाला था. हिमांशु had asked that question. ठीक है, so as we have seen, वो जो the differentiation between direct and indirect costs, okay, that is based on cost object. ठीक है, तो when we are talking about, चलिए थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ quickly. ठीक है, when you talk about direct costs and indirect costs, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन करते हैं हम बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, यानी एनीथिंग विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन बिकम्स योर डायरेक्ट कॉस्ट. ठीक है, जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट. जैसे फॉर एग्जांपल हियर ऑफ कोर्स योर मटेरियल एंड लेबर पूरा डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है. अब फैक्ट्री में ओके,
there will be some things which will be directly related, there will be some things which will not be directly related to production. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप बात करेंगे कोई भी ठीक है, जैसे आप ऐसे मटेरियल यूज करते हैं जो ग्रीस वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, तो नाउ ये जो ग्रीस वगैरह आप यूज कर रहे हैं, ये आप डायरेक्टली एक यूनिट के साथ नहीं जोड़ सकते, जो आप ग्रीस आपने लिए हैं, ठीक है, ये सब यू कैन नॉट डायरेक्टली रिलेट टू वन यूनिट। वही आपका अगर कोई इक्विपमेंट है, ठीक है, सपोज फैक्ट्री में यू हैव वन ड्रिलर, ठीक है, इफ यू हैव वन ड्रिलर, ठीक है, तब ये ड्रिल करने के लिए आप आपके पास जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे जब प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, ओके सॉरी प्रोडक्ट नहीं, यूनिट, ठीक है, यूनिट वन, यूनिट टू, ये सबको ड्रिल कर रहा है ये ड्रिलर, ठीक है, तो यहाँ पे ये ड्रिलर भी आपका डायरेक्ट कॉस्ट यूज हो रहा है ये, ठीक है, ये डायरेक्ट कॉस्ट बन रहा है। लेकिन अब ये ड्रिलर जो है आपका कई साल चलने वाला है, 5 साल चलने वाला है ये ड्रिलर, ठीक है, तो वहां पे जब हम यहाँ पे दूसरा ये करते हैं, इसको आपका वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड, ठीक है, तो ये ड्रिलर एक एग्जांपल है आपके पास, अच्छा, जो यहाँ पे दिस ड्रिलर विल गो टू फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, ठीक है, इसका कॉस्ट फिक्स्ड है, इसका हर यूनिट से चेंज नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे इट विल बी अ डायरेक्ट कॉस्ट, ड्रिलर का जो भी प्रोपोर्शन उस मटेरियल के लिए यूज हो रहा है आपका, दैट विल बी अ डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि इट इज डायरेक्टली बीइंग यूज्ड फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। सो देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन योर डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जैसे हम जो कर बोलते हैं, और वेरिएबल और इनडायरेक्ट। तो इसीलिए मार्जिनल कॉस्टिंग में जो बोला जाता है, इट इज बेस्ड ऑन द बिहेवियरल स्टडी ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो कॉस्ट क्या डायरेक्टली यूनिट के साथ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस उतना ही हम सोचते हैं, ठीक है, बट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इट इज अ मोर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग डिफरेंशिएशन, ठीक है, जो डायरेक्टली आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके साथ इफ यू कैन आइडेंटिफाई डायरेक्टली, इट विल बी डायरेक्ट कॉस्ट, इफ यू कैन नॉट डायरेक्ट आइडेंटिफाई डायरेक्टली, और बेस्ट एग्जांपल्स इनडायरेक्ट कॉस्ट के सारे ऑफिस कॉस्ट। अभी एक ऑफिस का एक क्लर्क है, ओके, से यू हैव अ क्लर्क इन ऑफिस, अब ये जो क्लर्क को आप जो सैलरी दे रहे हो, ठीक है, क्या आप बोल सकते हो ये यूनिट 1 के लिए सैलरी इतना दिया, यूनिट 2 के लिए दिया है, यू कैन नॉट से, करेक्ट, इसको जो सैलरी दे सकते हो सकता है कि एक ही महीने में 2 अलग अलग बैच का भी काम इसको आया है अलग से, ठीक है, सो इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, क्लर्क को जो, तो इसीलिए जो सारे ऑफिस कॉस्ट होते हैं ना, वो सारे इनडायरेक्ट होते हैं, बट जो फैक्ट्री के कॉस्ट होते हैं ना, उसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, सम आर डायरेक्ट, सम आर इनडायरेक्ट, फैक्ट्री के कॉस्ट, ठीक है, वही आपका जो वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी उसी हिसाब से डिफाइन होते हैं, ठीक है, वेरिएबल और फिक्स्ड में तो आपको सोचना ही नहीं, यू डोंट हैव टू इवन थिंक अबाउट कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपको बस इतना ही सोचना है, वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट हम जब देखते हैं कि क्या आपका जब एक यूनिट बन रहा है, वो कॉस्ट हर यूनिट के लिए आपको देना पड़ रहा है, ठीक है, जैसे अगर मैं एक प्रोडक्ट है उसमें मुझे 2 पिन लगाना पड़ता है, ठीक है, एंड आई हैव टू डू इट फॉर ऑल प्रोडक्ट्स पिन, तो वेरिएबल कॉस्ट हुआ कि हर प्रोडक्ट के साथ मैं कर रहा हूँ, तो वेरिएबल और फिक्स्ड पे मेरे को बस इतना देखना है कि हर यूनिट में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, दिस इज अ लार्जर कॉस्टिंग का ये है, ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेट करना पड़ता है, ओके, ठीक है, तो ये है आपका ये चीज, ये एक चीज डाउट कल के बेसिस में था, हिमांशु से मेरा बात हुआ था, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन, उनके लिए बताया मैंने, ओके, सो यहाँ पे बस मार्जिनल कॉस्ट में आपको बस ये देखना है कि क्या होगा इसमें, वेरिएबल कॉस्ट जो है हम डायरेक्टली कॉस्ट यूनिट्स के साथ चार्ज कर देते हैं, ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट को जो है इज रिटर्न ऑफ इन फुल अगेंस्ट द एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन, ठीक है, अब ये क्या है हम देखेंगे, ठीक है, और ये डिसीजन मेकिंग में यूज होता है। सो सी मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली जैसे मैंने बोला था, ये एक डिस्टिंक्ट मेथड ऑफ कॉस्टिंग नहीं, ठीक है, इट इज अ डिस्टिंक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, जो डेटा ऑलरेडी आपके पास है, जैसे, ठीक है, तो जैसे मेरे पास एक डेटा है कि मैंने
मैं बोल रहा हूं अगर मेरे आई हैव गॉट 5 टेनेंट्स, ठीक है, आई हैव गॉट 5 टेनेंट्स A B C D E, ठीक है, so all I'm contributing rent from everyone. If I want to see another view, कि in the month of July which of them paid rent, this becomes another view, right? यही डेटा को मैं I am giving another view, like that marginal costing is another view, ठीक है, इसलिए उसको डिस्टिंक्ट मेथड ऑफ कॉस्टिंग नहीं बोला जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग को, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है मार्जिनल कॉस्टिंग इवन बजटरी कंट्रोल में भी जो है देयर इज सर्टेन थिंग्स व्हिच यू डू फॉर बजटिंग एक्स्ट्रा जो है, ठीक है, सारी चीजें प्रेजेंटेशन नहीं होती, ठीक है, बट मार्जिनल कॉस्टिंग में लार्जली इट इज प्रेजेंटेशन, ठीक है, थोड़ा सा कुछ होता है पार्ट कि जो डेटा लेते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ मैच करने के लिए यू हैव टू डू सम कंप्यूटेशंस, वो तो है। ओके, सो दिस इज योर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो यहाँ पे हम, ठीक है, फीचर्स, ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है देखिए वेरिएबल कॉस्ट वेरी विथ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, 5 यूनिट है तो जो कॉस्ट रहेगा, 10 यूनिट है तो डबल रहेगा, राइट। सो वेरिएबल कॉस्ट वेरी विथ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर रेंट ऑफ 1 मंथ है, इट विल नॉट चेंज कि मैं 50 प्रोडक्ट बनाता हूँ कि 80 बनाता हूँ, राइट। Whether I produce 50 or 80 units, the rent will remain the same. Okay, but remember unit variable cost same रहेगा, ठीक है, 1 यूनिट का जो मटेरियल लगेगा 2 यूनिट का वो डबल लगेगा, ठीक है, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स द सेम और टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर मार्जिनल कॉस्टिंग में जो यूनिट पर यूनिट यानी और टोटल, ठीक है, जो वेरिएबल कॉस्ट है आपका पर यूनिट जो है, और पर यूनिट बोलता हूं, विल बी सेम, टोटल विल चेंज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, 1 का अगर 5 है, 2 का 10 रहेगा, ठीक है, और 10 का 50 रहेगा, इट विल चेंज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वही आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है टोटल में सेम रहेगा, ठीक है, पर यूनिट में जो है जितना ज्यादा यूनिट आप मैन्युफैक्चर करते रहेंगे उतना फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम होते जाएगा, राइट, इट विल बी शेयर्ड बाय मोर नंबर ऑफ यूनिट्स। तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर 5 यूनिट का पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट जितना है, 10 यूनिट का उसका आधा हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 5 करेंगे पहले, 10 यूनिट होगा तो अपॉन 10 करेंगे, 50 यूनिट होगा तो अपॉन 50 करेंगे, सो इट विल गो ऑन रिड्यूसिंग, सो पर यूनिट वैल्यू विल गो ऑन रिड्यूसिंग। इसको क्या बोलते हैं, इसको जो फिक्स्ड कॉस्ट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब यहाँ पे जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, यानी from 1 unit it became 2 unit, cost also doubled up. Here it will be inversely proportional, that is as and now units will go on increasing, this will go on decreasing per unit cost. Okay, so these things are asked in your MCQs. तो ये बेसिक लॉजिक आप पकड़ोगे तो ये चीज आपको इजीली आ जाएगा। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना इस चैप्टर में, आपका पकड़ और बढ़ते जाएगा सब चीजों। ओके, यू विल नो लिटिल मोर अबाउट इट एज ए नाउ वी गो अहेड, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहता है, पर यूनिट का इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। ओके, सो फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, इतना पार्ट हम देखते हैं और थोड़ी थोड़ी थियरी विल डू विद प्रैक्टिकल, सो इट विल नॉट बी बोरिंग, ठीक है। तो ऑल फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज सब एक साथ नहीं करेंगे, ठीक है, मिक्स करके करेंगे, राइट। तो फीचर्स क्या क्या है, लेट्स सी। जैसे मैं बोलता हूँ आपको हमेशा ये सब चीजें याद नहीं करना है, बस क्या क्या मेन पॉइंट है ध्यान में रख लेना है, ठीक है। फर्स्ट फीचर इज डिवीजन इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो आपको ये लिखना है मार्जिनल कॉस्टिंग में डिवीजन इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल होता है, इतना लिखे तो मोर देन इनफ। यार आगे ये भी लिखा गया है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर सेमी वेरिएबल, यानी वो बढ़ता तो है, यूनिट जब बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ते, तो उसका सम पार्ट फिक्स होता है, सम पार्ट वेरिएबल होता है विद इन दैट कॉस्ट, ठीक है। ऐसा देखेंगे हम बाद में, विल सी इन सम प्रॉब्लम्स, राइट। सो इन दिस पॉइंट इफ यू मेंशन डिवीजन इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल, दैट इज इनफ, ठीक है।
देन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है आपका, ये दिस इज डन एट वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। स्टॉक वैल्यूएशन इज डन एट वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इन अदर वर्ड्स, ओके। और एक और मेथड ऑफ कॉस्टिंग होता है विच इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सो यू हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो बट वी विल सी दैट लिटिल लेटर, कि मैं चाहता हूं कि थोड़ा पकड़ आ जाए आपका मार्जिनल में, देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। हमको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा उसके पीछे। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होता है आपको फिक्स्ड कॉस्ट का भी एक पार्ट जाता है आपके यूनिट्स में। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम करते हैं ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो स्टॉक होता है, तो स्टॉक में सारे कॉस्ट का एक पार्ट क्लोजिंग स्टॉक में रहता है ना, करेक्ट, फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो, राइट। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वो फीचर फॉलो करता है आपका, है ना। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या, आपको एग्जांपल चाहिए तो बेस्ट एग्जांपल इज योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। उसमें आएंगे हम बाद में, अभी हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, right? So right now we are not discussing absorption costing. We'll come back to it later once the concept develops. Once the marginal costing concept develops a bit, then you will easily understand, okay. Fixed costs are written off soon after they are incurred and do not find a place in product cost or inventories. In marginal costing, for inventory valuation, fixed cost is not used. Prices are based on marginal cost and marginal contribution, okay. So yeah, variable cost or contribution, based on this prices are based, ठीक है। it combines the technique of cost recording and cost reporting. Why? Cost recording जो recorded होता है cost, that we are using it, और cost reporting हम presentation change कर रहे हैं, right? So reporting उसका change कर रहे हैं, that's why it combines the techniques of cost recording and cost reporting, okay. So this is your features of marginal costing, और ये सब हम देखेंगे। Please repeat point 4, prices based on marginal cost and contribution. इसमें देखिए कुछ भी नहीं है। तो जो इन मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, वेदर इट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और इट इज और प्रोडक्ट प्राइसिंग, ठीक है। ये सब चीज जो है आपका वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से किया जाता है, ठीक है। सो द वेरिएबल कॉस्ट इज सीन, योर टोटल कॉस्ट इज नॉट सीन, ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट को अलग प्रेजेंटेशन में देखा जाता है, total cost is not considered, okay. It is done based on variable cost. So you will understand this point after we do some problems. आपके पास डायरेक्टली जब ये फ्लो समझेगा आपको, जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे ना, प्रॉब्लम्स में हम देखेंगे कि किस तरह से मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन करता है। So once you do that, then you will understand this point, ठीक है। So at this stage बस इतना समझना है आपको कि मार्जिनल कॉस्टिंग में जो प्राइसिंग होती है, प्रोडक्ट प्राइसिंग और जो मेक और बाय डिसीजंस, सब डिसीजंस जो करते हैं ना, उसमें यू ओनली कंसिडर टिल हियर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। इस इंटरेक्शन के बेसिस में ही सब कंसिडर होता है। यू डोंट कंसिडर फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आर कंसिडर्ड एज इररिलेवेंट। क्यों? क्योंकि फॉर एनी टू अपॉर्चुनिटीज फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता है, ठीक है। जहां आपका फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा है दो अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो उसमें डिफरेंस हम इसको देख के हम निकालते हैं। तो दिस पार्ट यू विल अंडरस्टैंड विद सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे आपको समझेगा। चलिए, तो एडवांटेजेस हम बाद में देखेंगे, लिमिटेशंस भी बाद में देखेंगे। तो दिस इज योर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग। जैसे मैंने बोला, ये भी हम थोड़ा सा आपको लिटिल बिट ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाए, देन वी विल पिक दैट अप। तो उसमें क्या होगा कि आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा। आई विल ब्रिंग यू बैक टू दिस स्टेटमेंट, व्हेन यू सी इट यू विल अंडरस्टैंड कि क्या बात हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा आगे चलते हैं। सो व्हाट वी सॉ, व्हाट इज द बेसिक मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सारे वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट हो या टोटल, ओके, बोथ वी मेक मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट पर यूनिट आल्सो एंड टोटल आल्सो। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन, देन फिक्स्ड कॉस्ट जो है टोटल में आता है, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करने से यू गेट प्रॉफिट और लॉस। पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट भी आप लिख सकते हो, यूनिट से फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करके।
You can divide the fixed cost by number of units and get the per unit also. ठीक है? So चलिए, so now we have to discuss now back to back terms of marginal costing. What is the terms? So basically we are going to pick up these terms only. We all know what sales is, correct? So it is, we don't need to talk about sales, right? And now variable cost also, I told you, I had given you an example. So एक एक करके लेते हैं, contribution में हम आते हैं. So this is the example I had taken, right? This will be our model example. Okay, so this is the example of a tailor. So we'll be using this model to explain you many things. Okay, so ये example will be repeating this for many concepts. यही चीज लेके आएंगे और अलग-अलग concepts हम समझाएंगे. So you will have good amount of familiarity with. एक example आपके दिमाग में बैठे रहेगा, तो उसी के बेसिस में हम समझाएंगे, तो it will be easier. Okay. तो चलिए, इसमें क्या है? Units are 10. That means the tailor is stitching 10 clothes. ठीक है? Stitching and selling 10 clothes. ठीक है? Per piece selling price is 50. Okay. Rent of shop is 200. Rent of shop is 200. Variable cost मतलब material plus labor जो है, material plus जो stitching charges है उसका, material plus labor, ठीक है, is 20 per unit. ओके, ये हमारा ये बेसिक एग्जांपल है. तो कैसे आपका बनेगा मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट? ठीक है, यहाँ पे देखिए, सेल्स माइनस वेरिएबल, करेक्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आप करेंगे. सबसे पहले क्या, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट हेडिंग लिख लेना. ठीक है, यूनिट्स लिख लेना चाहिए ऊपर. ठीक है, ये 10 के लिए बनाया अपन ने, ये 11 के लिए बस बनाया, जस्ट डिफरेंस देखने के लिए. ओके, सो ये पर यूनिट में क्या होगा, सेल्स इज 50, करेक्ट, ये हमारा 50 है. और आपका वी क्या है, आपका ये वी है. ठीक है, ये 20 हो गया. अब 50 माइनस 20 विल बी कॉन्ट्रीब्यूशन 30. ठीक है, ये बन गया. अभी इसके लिए अमाउंट के लिए जो है 50 इंटू 10 करेंगे, 20 इंटू 10 करेंगे. ठीक है, तो आपका हो जाएगा 500, 200 या 11 के हिसाब से इट विल बिकम 550 and 220. So I've just multiplied 50 into 10 here for 500, 50 into 11 here for 550, 20 into 10 200, 20 into 11 220. ठीक है, and I have taken the difference. I've got 300 and 330. ठीक है, अब जो है इसमें क्यों हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट इज रिटर्न ऑफ इन फुल, ये इसीलिए बोलते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट को जो है ना यहाँ पे पूरा फिक्स्ड कॉस्ट को डाल देते हैं एक साथ. ठीक है, so marginal costing में fixed cost doesn't move to the next accounting period. Okay, so minus fixed cost 200, 200 क्या था, his rent, so you have got his profit and loss. First केस में इतना आया प्रॉफिट, सेकंड केस में इतना आया प्रॉफिट. ओके, so now हम देखेंगे कि क्या क्या एक ये देखेंगे. ठीक है, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट देख लिया. अभी कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ये है कॉन्ट्रीब्यूशन आपका थर्ड लाइन, विच इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. ओके, और ठीक है, अभी ऊपर चलते हैं वापस. ओके, कंट्रीब्यूशन, ये देखिए, सेल्स माइनस, हियर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन. ओके, सेल्स माइनस वी इज इक्वल्स टू सी. नाउ कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. कैसे, कि जब हम नीचे के ये जो इक्वेशन है, इसी को आप आड़े में ले लीजिए. इक्वेशन जो है ना, just take this equation in a horizontal manner. This is s minus b is equals to c. Okay, and what is the second equation here? C minus f is equals to p. Okay, if c minus f is equals to p, तो क्या होगा, c is equals to f plus p बोल सकते हैं, करेक्ट. ठीक है, इस तरह से आपका वो आया, c is equals to f plus p. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो है s माइनस वी इज इक्वल्स टू सी और c इज इक्वल्स टू f प्लस पी. अब ये c का वैल्यू मैं यहाँ डाल सकता हूँ,
ये सी में, तो कैन आई से S माइनस वी इज इक्वल्स टू F प्लस पी। ठीक है, ये दो इक्वेशन से ऐसा कर सकता हूं मैं, सी के जगह में F प्लस पी डाल सकता हूं, करेक्ट। ठीक है, तो S माइनस वी इज इक्वल्स टू F प्लस पी, ये है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, सो बेस्ट वे टू यूज इट, जो वर्टिकल फॉर्मेट है आपका उसी हिसाब से हमको उसको यूज करना है। ओके, तो ये जो कंट्रीब्यूशन जो है ना, तो इसीलिए क्या देखा जाता है, मार्जिनल कॉस्टिंग को किया कैसे जाता है, आपका S माइनस वी तो सी है। ठीक है, आपके कई प्रोडक्ट लाइंस होते हैं। ओके, यहाँ पे जो है ना आपके कई प्रोडक्ट लाइंस होते हैं, प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, ओके, प्रोडक्ट थ्री, सपोज जो भी है, एज मेनी प्रोडक्ट्स यू हैव। तो ये जो है आपका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन सबका एक साथ देखते हैं, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है, बिकॉज दीज फैसिलिटीज आर शेयर्ड बाय दीज प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट को अलग से रखते हैं, और देन दिस इज स्टडीड कि ये तीनों का कंट्रीब्यूशन का शेयर कैसा आ रहा है। वी सी द कंट्रीब्यूशन शेयर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, जब प्रोडक्ट मिक्स होता है, जब, ओके, व्हेन यू आर मैन्युफैक्चरिंग मोर देन वन प्रोडक्ट। ठीक है, so when there are two or more products, product having more contribution is more profitable. ठीक, so you go for product having more contribution. चलिए, ये एक छोटा सा ये दिया गया एग्जांपल, यहाँ पर देखिए 3 प्रोडक्ट्स है। ठीक है, ABC, सेलिंग प्राइस ये है, वेरिएबल कॉस्ट इज दिस 3, ये और ये माइनस कीजिए, यू विल गेट कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे 100 इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन, राइट। तो आप जितना ज्यादा 100 का प्रोडक्ट बना सको उतना बनाना चाहिए। ठीक है, so in general product with more contribution is preferred more. Okay, so but इसमें क्या होता है कि जैसे product C is more profitable, ये statement जो मैं बोल रहा हूँ, whatever I am saying that product C is more profitable, it is true in general. Okay, when there are no limitations on any factor of production. ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी क्या, मटेरियल, लेबर, जो जो चीज प्रोडक्शन में आप यूज करते हो, मशीनर्स, डिमांड। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट आई मीन इज कि जैसे अभी यही एग्जांपल में अगर ये लिखते हैं, तो जब कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डेफिशिएंट होता है, उसका सप्लाई स्कार्स होता है, यानी सपोज मुझे पूरे महीने के लिए आई नीड अ पर्टिकुलर मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, बट गवर्नमेंट हैज रेशन्ड द मटेरियल, वो मटेरियल मुझे होल मंथ के लिए, ठीक है, 100 kg मिल रहा है। ठीक है, यानी वंस आई यूज 100 kg, मुझे खाली बैठना है, इतना ही मेरे पास मटेरियल है। ओके, देन इसको बोलते हैं की फैक्टर बोलते हैं, इट्स कॉल्ड की फैक्टर और स्कार्स फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर और प्रिंसिपल बजट फैक्टर भी बोला जाता है इसको। ओके, तो तब जो क्या हो जाता है, फोकस इस पे आ जाता है, मटेरियल की, मटेरियल आपके पास कम है, तब आप किस में ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो नहीं देखेंगे। ठीक है, देन हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। जैसे इफ यू सी, ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं इससे आगे से A नीड्स 1 kg ऑफ मटेरियल, B को 2 kg लगता है, C को 5 kg लगता है। ओके, एंड यू हैव स्कार्स मटेरियल, जैसे मैंने बोला आपके पास 100 kg अवेलेबल है। ठीक है, अगर एक बार ये होगा तो आपको बैठना है खाली। सो व्हाट यू विल डू इज, तब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर देखा जाता है। देन यू हैव टू सी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। ठीक है, मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन की फैक्टर आप करोगे तो एक यूनिट की फैक्टर के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है वो मिलेगा। अब इस केस में इसके लिए 1 है, 2 है, 3 है, राइट। सो कंट्रीब्यूशन इनका लेंगे, यहाँ पे आप इफ यू सी दिस इज द कंट्रीब्यूशन, करेक्ट, 50, 80, 100 यहाँ पे, तो 50 अपॉन 1 कितना हुआ, 50, राइट। 80 अपॉन 2, 2 kg है ना बी का, 80 अपॉन 2 कितना हुआ, 40, राइट। एंड 100 अपॉन 5 कितना हुआ, 20।
ठीक है, तो दिस इज व्हाट कंट्रीब्यूशन, सो सी बोल दो इन शॉर्ट, सी पर यूनिट ऑफ की फैक्टर, ठीक है, सी पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। अब मुझे देखना है कि 1 kg के लिए मेरे को इसमें कितना 50 मिल रहा है, 1 kg के लिए इतना मिल रहा है। क्योंकि मेरे पास 100 kg है तो मैं इसको यूज करके 500 kg में निकाल सकता हूँ। अगर इसको यूज करूंगा तो मेरे को 400 प्रॉफिट मिलेगा कंट्रीब्यूशन, और इसको यूज करूंगा तो आई विल गेट नॉट 100 ऑल थाउजेंड्स, है ना, 1000 ठीक है, 2000 मिलेगा। तो इसीलिए बिकॉज दिस इज स्कैर्स, तो मैं अपॉन पर यूनिट बता रहा हूं क्योंकि ये 100 यूज करने के बाद मेरे को खाली बैठना है। बट इफ दिस इज अबंडेंट, ये मटेरियल खूब मिल रहा है, देन आई विल फॉलो दिस, तब मैं सी को ज्यादा मैन्युफैक्चर करूंगा। ओके, अंडरस्टूड कि की फैक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, समझे आपको। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस लेंगे, वट एवर क्वेश्चंस यू हैव यू कैन आस्क। ओके, मे बी विल कम बैक नाउ फॉर द नेक्स्ट सेशन। तो की फैक्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझा, ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड ये आपको इसमें तो पूछा ही जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में तो आता ही आता है, बट यू ऑल्सो गेट क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स वगैरह। मार्जिनल कॉस्टिंग इज फेमस फॉर 4 मार्क्स क्वेश्चंस, ठीक है, आराम से 4-4 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये चेंज होता है। यस, की फैक्टर एक बार और रिपीट कर दीजिएगा शॉर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है, सी ये हमारा बेसिक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये समझ में आया सबको। दिस इज व्हाट योर नॉर्मल, हमारा जो है 3 प्रोडक्ट है ABC, ओके, सेलिंग प्राइस है इंडिविजुअली दिस 3, वेरिएबल कॉस्ट इज दिस, तो कंट्रीब्यूशन इज दिस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इन जनरल, ये 3 प्रोडक्ट है, तो मैं ये 1 यूनिट ही मेरे को 100 रुपए दे रहा है, राइट। तो मैं कोशिश करूंगा ना कि मैक्सिमम इसको ज्यादा से ज्यादा करूं। अगर सपोज मेरे पास तीनों का मिला के 1000 यूनिट्स मेरी कैपेसिटी है फॉर ऑल 3, 1000 यूनिट्स इज टोटल कैपेसिटी, तो आई विल ट्राई कि ये वाला मैं ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करूं, कि मान लो 500 एटलीस्ट या 600 व्हाटएवर, मैक्सिमम मैं सी करूं ताकि मुझे पर यूनिट प्रॉफिट ज्यादा मिले, और 500 सेकेंड बी जो है फिर उससे ज्यादा करूं, उससे कम करूं, यानी मान लीजिए 300 बी करूं। अगर हो सके पूरा 1000 यूनिट सी कर पाऊं तो करूंगा पूरा 1000 बी, राइट। बट अगर उसका कुछ लिमिटेशन है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ या कुछ है, या ए और बी के कुछ हमारे पुराने कस्टमर्स है जिनको मेंटेन करना है, समथिंग लाइक दैट इफ यू हैव, देन हम इस तरह से हम करते हैं बेसिकली, सो राइट, कंट्रीब्यूशन के बेसिस में हम प्रोडक्शन डिसाइड करते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर फॉर ऑल, कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे मैं प्रोडक्शन डिसाइड करूंगा, तो जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है उसको मैं ज्यादा दूंगा, राइट, दिस इज फाइन। ये तो जनरल लॉजिक के ऊपर है। अब मैं बोल रहा हूं दूसरा सिचुएशन आ गया, ठीक है। अभी फॉर द शॉर्ट टर्म एक मटेरियल है जो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी फॉर ऑल 3 प्रोडक्ट्स। अब दैट मटेरियल नाउ गवर्नमेंट ने फिलहाल रेशन कर दिया है कुछ दिनों के लिए, राइट। सो उसमें लिमिटेशन है कि मेरे को 1 month, in 1 month I will get only how much, say 100 kg of material, okay, say for the short time, so there is some problem, और ये रेशन हो गया, 1 month के लिए 100 kg हो गया। So in this case what will happen, वो हमने देखा यहाँ पे, then what you will see is your key factor is your raw material, ठीक है। So what you have to see is in such a case when you have a key factor, that is you have a limiting factor कि आप इसके कारण इसके ऊपर प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ऐसा कभी फैक्टर हो रहा है। कई बार लेबर बिकम्स अ की फैक्टर, लेबर इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। So if you have a key factor, then find out contribution per unit of key factor, यानी contribution upon key factor. So in this case here what I have shown, I have found out contribution upon key factor. What were the, so here they have told us that A needs 1 kg of raw material, B requires 2 kg per unit, and C requires 5 kgs per unit. Okay, so what I did is I did contribution upon key factor. That means I have taken 50 upon 1
then 80/2, 100/5. Okay, and I've got these three figures. Now this is contribution per unit of key factor. So till your limitation of this 100 kg lasts, till that time you have to follow this order of production. Till that time you will follow this order of production from here. Try to produce A more, then B, then C, till this lasts, till this rationing lasts. Okay. So when key factor is under operation, you don't see contribution directly, you see contribution per unit of key factor. ठीक है, ये बात क्लियर हुआ अभी सबको? की फैक्टर का एप्लीकेशन. चलो ठीक है. सो आप लोग वापस आइए, अभी 6 हो रहे हैं, तो 6:10 को आप हम ज्वाइन करते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए. ओके 6:10 और लेट्स से 6:15. ठीक है, 6 बज रहे हैं, 6:15 को ज्वाइन करते हैं. ठीक है. और यानी आप लोग को नेक्स्ट क्लास भी है ना? कौन कौन है अभी हमारे से? एक मिनट, एक काम करते हैं, 6:10, लेट इट बी 6:10. ठीक है, क्योंकि तुषार सर का बैच है 7 से, तो इसीलिए लेट मी नॉट स्ट्रेच इट टू मच. ठीक है, 6:10 को आ जाइए प्लीज. 6:10.